रांची में जिस तरह आज घटना हुई है रिलेशनशिप में किस तरह के ऐतिहासिक घटना जा रहा है। रोड में जो घटना हुई है मारपीट के दौरान गोली चलाई गई थी रूम के अंदर? नहीं, गोली तो ये लोग चलाया जरूर, तब उनके ऊपर गोली लगा है, लेकिन इन लोगों का कहना है अक्यूज्ड को कि मनप्रीत पे गोली चलाया पहले, तब हम लोग गोली चलाए। वो कहाँ पर चल रहा है? घर के अंदर ही इन लोग के ऊपर, जब ये लोग तोड़ के अंदर गया, इन लोग का कहना है कि सबसे पहले मनप्रीत ने हमको गोली चलाया। तो ये झूठ भी हो सकता है, कितना सच्चा है तो उसको देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का जो मैगजीन मिला है वो इस हथियार का नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए हो सकता है कि वो मैगजीन जो है इन्हीं लोग के पास दूसरे किसी हथियार का मैगजीन भी हो सकता है, वहाँ का लोकल मैगजीन हो सकता है, इसलिए उसमें दोनों को कलर भी में अंदर है और बोर्ड में भी अंदर है, उसका कैपेसिटी में भी अंदर है, उसको भी हम लोग उसमें जाएंगे। मैदान में सिर्फ गाड़ी क्लोज हुई थी, वहाँ भी फायरिंग किया? मैदान में फायरिंग किया करके गौरव कुमार गुप्ता ने बताया कि हमारे ऊपर फायरिंग किया, उनको जैसे उनको कहना है। इसमें जो जिला लेवल पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनिंग टास्क फोर्स है, ये पहले से ही जो है गठित है, और बीच में हम लोगों को जो पंचायत चुनाव चल रहे थे, इसी कारण हम लोग इसमें 100% ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री एवं चीफ सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें हम लोगों को डायरेक्शन मिला है, और सख्त डायरेक्शन मिला है कि किसी भी लेवल पे इलीगल माइनिंग नहीं होने देना है, और जो भी इलीगल माइनिंग करने वाले हैं उनके खिलाफ हम लोग सुसंगत धाराएं में कार्रवाई करना है, फाइन करवाना, सब कुछ करवाना है। इस मामले में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फोर्स था, वो तो एक टीम था, एक टीम सब जगह काम करने में सक्षम नहीं रहेगी, और इसलिए हम लोग टोटल 5 टीमें हम लोग अलग अलग टीमें बना रहे हैं, और कुछ चेक पोस्ट भी बना रहे हैं, और इसके अलावा इसमें कौन टीम का क्या दायित्व है, उसमें कौन कौन सदस्यगण रहेंगे और कैसे हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, इस संबंध में आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग के प्रशासन, डीटीओ और ये सभी लोग बैठ के हम लोग इसमें निर्णय लिए हैं कि अगला जो 15 दिन हम लोगों के लिए जो टास्क फोर्स का जो कार्य होगा, कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हम लोग इलीगल माइनिंग को कैसे रुका पाएंगे, इस संबंध में हम लोग उसमें डिसीजन लिए हैं। और फिर उसके बाद उसमें नोडल ऑफिसर विभाग से कौन कौन रहेंगे, पुलिस से कौन रहेंगे, जिला प्रशासन से कौन रहेंगे, फिर वन विभाग से कौन रहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, और इसमें कोई भी चीज़ में किसी भी विभाग के, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलोडेड गाड़ी जा रही है या कोई भी बालू गाड़ी जा रही है, तो उसका गाड़ी का रख रखाव, ओवरलोडिंग है कि नहीं, बालू लीगल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में कहीं भी आपको वैध कोई भी बालू घाट काम नहीं चल रहा है, सब बंगाल के बालू घाट से उठा के आ रहे हैं, तो फिर वो चालान दे दे कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपने जो है रोड के परमिट वगैरह पेमेंट किए कि नहीं, गाड़ी सही हालत में है कि नहीं, इस सब चीज़ हम लोग चेक करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। तो इसको एक समेकित लेवल पे और टीम के द्वारा करने के लिए निर्णय लिया गया है, ताकि हम लोग जो है 100% इसको इलीगल माइनिंग को रुकवाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ उपकरण भी रखा जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं का इसमें जो है जानकारी भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, और इसमें पुलिस के बारे में, क्योंकि उसमें यूजर आईडी पासवर्ड भी चाहिए, जो हम लोग के पास नहीं है चेक करने के लिए, तो इसलिए हर टीम में जिला खनन पदाधिकारी की तरफ से एक ऑफिसर रहेंगे या उनके एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो चेक करेंगे कि चालान जो है वैध है कि अवैध है। पोस्ट ऑफिस के समीप सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत एक मनप्रीत पाल सिंह करके व्यक्ति के कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस कांड को उद्भेदन हेतु और संबंधित अक्यूज को गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में एक हम लोग एसआईटी का गठन किया है। उस एसआईटी के द्वारा अच्छे काम करते हुए 48 घंटे के अंदर जो इस घटना में शामिल 5 एफआईआर अक्यूज में से 4 एफआईआर अक्यूज को अरेस्ट करने में सफल रहे जमशेदपुर पुलिस, और इसमें जो घटना में यूज किए गए हथियार भी बरामद हुआ है, और उनका मोबाइल भी बरामद हुआ है, और इन लोग का जब पूछताछ हुआ था, इन लोग अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये भी एक्सेप्ट भी किए कि घटना में सम्मिलित होने का, और बाकी जो विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करते हुए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसके अलावा इसमें अक्यूज्ड कौन कौन है ये भी हम लोगों को मालूम पड़ रहा है, और भी इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने के लिए हम लोग को टीम अभी काम कर रही है, और निश्चित रूप से कुछ ही समय के अंदर हम लोग आज या कल तक हम लोग इस पूरे जो घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हम लोग अरेस्ट करने में सफल रहेंगे, और बाकी जो जो चीज़ें हम लोग को बरामद हुआ है वो सब विधि सम्मत हम लोग उसको सीजर करते हुए
और बढ़िया इसमें अनुसंधान और इसमें जो प्रोसिक्यूशन हम लोग करने के लिए प्रयास करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में लेंगे, तो लेके जो अक्यूज्ड है इन लोगों को इस केस में मैक्सिमम सजा दिलाने के लिए अपनी तरफ से हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। क्या कारण है सर? कारण में जब इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे थे, ये पहले से ही इन लोग के गैंग के रूप में काम करते आ रहे थे, और इसमें जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर भी केस है, जैसे राहुल सिंह, सीताराम बेरा, तानाकांड सिंह में पहले से ही केस में मानचित है, जेल भी जा चुके हैं। और जो मृतक है इनके ऊपर भी 2 कांड दर्ज है, एक सीताराम बेरा में और एक सिद्धगोड़ा में। ये फिलहाल अभी जो सीताराम बेरा केस है उसमें इन्होंने जेल में गए थे, फिर बेल में आने के बाद इन्होंने अपना पंजाब चले गए थे, फिर पंजाब से ये अपने अक्यूज्ड के तौर पर कोर्ट में अपीयर होने के लिए जस्ट ये मंगलवार ये अपना जामशेदपुर पहुंचे हैं, और बुधवार को इनको कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट में जाकर अपना करके आए। तो आने के बाद इनका जो है घटना हुई। जब इन लोग से हम लोग ये पूछताछ किए, इंट्रोगेशन किए, तो इनको द्वारा ये बताना था कि हम लोग जैसे राहुल सिंह और गौरव कुमार गुप्ता उस दिन पोस्ट ऑफिस मैदान रोड के बगल में करीब 4 बजे आसपास बैठे हुए थे, और मनप्रीत वहां किसी एक और अन्य दोस्त के साथ आए थे, और हम लोग को गाली गलौज किए और फायरिंग भी किए, और ये भी बोले थे कि मेरे ऊपर तुम लोग केस किया, तुम लोग हम लोग अब मैं देख लूंगा करके। और जब ये बात हुई, फिर उसके बाद मनप्रीत अपने घर आ गए, तो ये लोग सब मिलके इकट्ठा होकर 5-6 आदमी 2 हथियार या 3 हथियार के साथ वो लोग घर में जाके फिर उनको ये लोग मुकाबला किया है। और ये दर्शन इन लोगों का कहना है, जो अभी अक्यूज्ड हम लोग पकड़े हैं उन लोगों को कहना है, लेकिन इसमें कितने सत्य है ये चीज़ हम लोग का अनुसंधान का विषय है। और यदि इनके ऊपर ऐसे होता तो इन लोग को थाना में आके बताना चाहिए था, या किसी लेवल पे हम लोग को पता चलते कि ओपन ग्राउंड में फायरिंग होता तो हम लोग को निश्चित रूप से मालूम पड़ जाता। इन लोगों का कहानी है कि वो हम लोगों को कहने के रूप में हादसा पहुंचाएगा, इसी कारण से हम लोग उनको ये कराए थे। लेकिन कुछ ना कुछ मामला है इन लोगों के बीच में, जो मंगलवार और बुधवार के बीच में, क्योंकि ये मंगलवार सोमवार आए हुए थे, सोमवार कुछ नहीं हुआ, फिर मंगलवार कुछ नहीं हुआ, फिर बुधवार कोर्ट से आने के बाद ऐसे हादसा हुआ। तो इस पूरे विषय को, इन लोगों को जो कहानी है इसका भी सत्यता कितने तक है, इसको भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं, और ये पूरा अनुसंधान और बाकी लोग भी जो है पकड़ा जाएंगे। जब पूछताछ में ये पता चलेगा हकीकत एक्चुअली उस दिन इन लोगों के बीच में क्या हुआ और इसका कारण क्या था, तो ये चीज हम लोग बरामद हथियार का घर में घुस के जो फायरिंग उसमें कितने लोग अंदर गए थे? तो इसमें टोटल जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं टोटल 6 आदमी, उसमें 3 आदमी जो है घर के अंदर जाने के ये लोग की एक्सेप्ट किया है, और बाकी 3 जो है बाहर से वेट कर रहे थे। यदि कोई आदमी घर से बाहर आता है या जो मृतक वो बाहर आता है तो उनको पकड़ने के लिए लोग बाहर गए थे। जो घर के अंदर गए थे वो राहुल सिंह, गौरव कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह, दोबारा एक राहुल सिंह, जो गौरव कुमार गुप्ता का भाई है, जो राहुल कुमार गुप्ता, ये 3 लोग घर के अंदर गए थे, बाकी लोग बाहर थे। बरामद हथियार का है, तीनों के पास पिस्तौल थी। तो अभी तक इन लोगों को द्वारा ये बताना है कि एक ही पिस्टल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकती है। तो घटनास्थल को देखने में और जो कोका का नेचर को देखने में इसमें 2 पिस्टल कम से कम इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ ये उनके निशानदेही पर, जो अरेस्ट किए उनके निशानदेही पर उनके द्वारा हम लोग को ले जाके रिकवरी कराया गया है। और बाकी जो घटनास्थल में एक हम लोगों को मैगजीन मिला है जो इस पिस्टल का नहीं है, तो वो मैगजीन किसका है पिस्टल का, ये चीज हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। तो इन लोग का ये भी कहना है कि वो पिस्टल जो है वो मृतक का है, वो भी हम लोग को फायरिंग किए थे, उसमें भी कितने सत्य है वो हम लोग अभी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस को, तब उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। वो भी सकता है लोग अपना बचने के लिए भी ये चीज बोलते हैं, लेकिन और गहराई से अनुसंधान में हम लोग को ये पता चलेगा कितना इन लोगों की तरफ से जो बताया जा रहा है वर्षन वो सही है कि नहीं है। मैगजीन इंडिया है या बाहर का? पिस्टल में क्या लिखा है? मेड इन इंडिया। ये बाहर का नहीं है, लिखा तो नहीं होगा, लेकिन वो बाहर का पिस्टल नहीं है। देसी कट्टा जो होता है, देसी पिस्टल जो होता है मुंगेर में कई जगह पे रिकवरी होता है, उस टाइप का। एसएसपी साहब, ये जो अंदर में भी मंत्री फायर किया था, क्या ऐसा था? ऐसे इन्होंने बता रहे हैं, जो अक्यूज है ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग जब गए थे अंदर, पहले वो गोली हम लोग ऊपर चलाया तो हम लोग उसमें बच गए थे, फिर उसके बाद इन्होंने गोली चलाया तो उनके पैर में लगा, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोग बचने के लिए फायरिंग किए थे। तो ये एक्चुअली सिर्फ उनके शायद मम्मी ही अंदर थे जो चश्मदीद गवाह, बाकी कोई नहीं थे, ना कोई वीडियोग्राफी है, ना कोई सीसीटीवी था। तो इसलिए इन लोगों को कहानी को भरोसा करने के पहले हम लोगों को जो है पूरा अनुसंधान बढ़िया से करना होगा, और बाकी भी जो लोग हैं उन लोग से भी हम लोग गहराई से पूछताछ करना होगा, और हम लोग जो सीन ऑफ फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आदमी कहाँ से फायर करने में कहाँ गोली लग सकता है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग कोई निर्णय में पहुंचा सकते हैं। वर्चस्व को लेकर कुछ ऐसा कोई बात है? वर्चस्व का नहीं है, ये पहले एक ही ग्रुप में थे ये लोग, बीच में 2 साल पहले इन लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ,
तब से लेके जब जो मृतक है इन लोगों के ऊपर गोली चलाया था, ये लोग इन्होंने केस भी कराए हैं। केस करने के बाद तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जैसे ही बेल में आए तो उनके ऊपर ये खतरा था, ये लोग कभी भी उसको कुछ कर सकते हैं, तो उनमें परिवार उनको पंजाब भेज दिया गया था। 5-6 महीना पंजाब में रहे। जब पंजाब से आने के बाद इन लोग का कहना है कि वो हम लोग किसी माध्यम से धमकी दे रहे थे कि और हम लोग के ऊपर कुछ कांड करके ये दोबारा पंजाब जाने के फिराक में थे, तो इसलिए हम लोग नहीं करते तो हम लोग के ऊपर ये खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग किए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अंदरूनी बात है जो 2-3 में इन लोग के बीच में क्या ट्रांसफर हुआ, उसमें हम लोग पता करने में लगे हुए हैं कि एक्चुअली कारण क्या है, कितना सही है इन लोग का। हम लोग पूरे प्रयास में हैं। जैसे हम लोग कल जो टीम गठित की, आज हम लोग 4 को गिरफ्तार करने में सफल रहे, तो और भी हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं ताकि जो बचे हुए क्रिमिनल है, जो FIR है, नॉन FIR, वो सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करने में लगे। 6 आदमी बोल रहे हैं तो 2 और 4 तो पकड़े हैं, 2 और रह गए। नहीं, इसमें जो FIR में उन्होंने 5 का नेम्ड दिया है एवं अन्य 8-10 का लिखा है। उसमें हम लोग जो आपने क्वेश्चन पूछे थे कितने आदमी वहाँ पर गए हैं, तो हम लोग उसको 6 CCTV में दिख रहा है, तो 6 हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके अलावा भी अगल बगल में कोई आदमी था कि नहीं, ये पूछताछ में हम लोग को मालूम पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। पकड़ाने वाला नाम क्या है सर तीनों का? एक का जो है गौरव गुप्ता, गैस एजेंसी जो चलाने वाला है, एक राहुल सिंह और एक नवीन सिंह और एक अक्षय सिंह। ये 4 आदमी जो है मेन इसमें कांड में इन्वॉल्व है। और इसमें गौरव गुप्ता और राहुल सिंह और अक्षय सिंह, ये तीनों जो है उनके घर में तक जाके प्रवेश किए हैं, कार्रवाई की है। और FIR में नवीन सिंह का भी लिखा हुआ है, लेकिन पूछताछ में नवीन सिंह वहाँ पर नहीं है, लेकिन प्लानिंग में शामिल है। ऐसा हम लोगों को भी उनके जो एक्टिविटी से नजर आ रहा है। फिर भी हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि इसको पता करने के लिए। सर कुछ लोग बोल पाए हैं कि 3 वर्ष तक सब एक दोस्त थे,